आपको इस महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं है, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कस रहे हैं कि कपड़े कैसे पहने हैं, कैसे पहनने चाहिए। शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी। ऐसे लोगों को तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए हिंदुस्तान से। पहला प्रधानमंत्री है कि जो के बंगाल में जाके बैठा हुआ है। दुनिया यहाँ भूखम मर रही है, भीख मांग रहे हैं लोग। ये बेवाएं कुछ हैं हमारे साथ, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। भैया कभी आके देखा है? तो हमें मंत्री जी ये बताएं कि हम पहने तो पहने क्या, महिलाएं क्या पत्ते लपेटें? जो कुर्ता पजामा पहनते हैं वो ना पहने, वो पहले अपने आप को जो है ना एक किसी और लंगोटी में चले आए कि मैं लंगोट बांध के आया हूँ, मुझे तो ये पसंद है। उसके बाद हमसे महिलाओं से बात करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और मंत्री हैं, उनके बयान महिलाओं को लेकर बहुत आ रहे हैं, उनके कपड़ों को लेकर। पहले आया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, उनका आया था कि जो फटी जींस पहननी महिलाएं उस जो पहनती हैं उनके संस्कार ठीक नहीं होते हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश के जो आनंद शुक्ला हैं, राज्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो बुर्का जो है पहनती हैं महिलाएं वो गलत है, उनसे आज़ादी दिलानी पड़ेगी। और तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या फटी जींस पहनने से जो है वो जो उससे संस्कार पता चलता है, या अगर चलता है तो फिर जो बुर्का पहनती है फिर उनके संस्कार पे एक सवाल क्यों उठा रहे हैं। सवाल यही है, पहले तो फटी जींस पे सवाल उठाया इन्हीं के वो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। अब राज्य मंत्री यहाँ के उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि बुर्के पे पहनना एक कुप्रथा है, इसे औरतों को आज़ादी दिलाना चाहिए। तो क्या करती हैं, जींस भी ना पहने, बुर्का भी ना पहने, क्या करते? आज हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, दूर क्यों जा रहे हैं? जो हमारे अन्नदाता हैं, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए ना कि अगर अन्नदाताओं को खुश करेंगे तो वो अनाज उगाएंगे, तो ये महिलाएं अपने अपने घरों में रोटियां बनाएंगी। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था पकोड़े तलो, तो पकोड़े कहाँ से तले? आज एक गरीब आदमी कह रहा था मैं पकोड़े तलता था मैडम, तेल महंगा हो गया, आप बताइए मैं बच्चे कैसे पालूं, मुझे फुटपाथ के ऊपर बैठा दीजिए। तो बड़ा अजीब लगा कि आपको इस महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं है, महिलाओं के ऊपर टिप्पणी कस रहे हैं कि कपड़े कैसे पहने हैं, कैसे पहनने चाहिए। शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी। ऐसे लोगों को तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए हिंदुस्तान से कि महिलाओं के। पहला प्रधानमंत्री है कि जो के बंगाल में जाके बैठा हुआ है। दुनिया यहाँ भूखम मर रही है, भीख मांग रहे हैं लोग। ये बेवाएं कुछ हैं हमारे साथ, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। भैया कभी आके देखा है? ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज चले गए बंगाल के अंदर, बड़ी वहाँ वादे कर रहे हो कि हम जी ये फ्री ये कर देंगे, फ्री वो कर देंगे। अरे तू यूपी तो संभाल ले, तूने यूपी में कितने बिजली के बिल घटा दिए। दुनिया भर की बिजली के बिल भरा, जितना के बिल आता उतना बेचारे आटा भी नहीं ला पाते। चीज पे तो महंगाई बढ़ाई दिए हैं, सब चीज पे बढ़ा दिए हैं महंगाई। 150 रुपए की फॉर्चून कर दी, तेल 140 रुपए में कर दिया। क्या बेचारा खाएगा? त्योहार आ रहा है, त्योहार में खाएगा या वो बच्चों को कपड़े दिलाएगा या फीस जमा करेगा या वो लाइट का बिल जमा करेगा? चीज पे भी तो माफ है, यहाँ तो बिजली का माफ है नहीं है। दिल्ली में सब छूट है, सब बातें के अगर किसान नहीं खाता है। यहाँ राशन, हाँ यहाँ कोई खोए नहीं भैया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं वो औरतों के कपड़े पे बुर्के जो लेके आए 150 की लेके आए। आज इतनी तो महंगाई है। क्या कहेंगे जो औरतों के कपड़ों पे सवाल उठा रहे हैं? अरे कपड़े महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज पे कह जाते मैं। कह रहे हैं कि औरतों को बुर्का नहीं पहनना चाहिए, जो फटे जींस पहनते हैं उनका संस्कार नहीं है, जो पल्लू है और जो ऐसे जैसे बात करेंगे जो संस्कार नहीं है फटे जींस पहनने वाले, या औरतों को बुर्का पहननी है उनको भी हटाना पड़ेगा। क्या मत? अब भाई बुरका तो बिन की तो देखो आखिरी से चली आई है। वे तो भाई कह जाते डालेंगे बुरका, तो बुरका पहनेंगे, बिन की तो चली आई भाई। अरे भाई जो कोई कपड़े के ऊपर वो कराना, वो यहाँ हो सामने हो हमारे, जो कपड़े के ऊपर वो कराना तो हमारे सामने आओ, हम बतावेंगे उसे क्या पहनना क्या नहीं, हम सिखावेंगे पहनना उसे। हाँ ये क्या कह रहे हैं? जिनके 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं, फीस कम कराइए उनकी। 2 बच्चे हैं, एक का एडमिशन हुआ, एक का नहीं हो पा रहा है, फीस कम कराइए। बिजली का बिल कम कराइए। अब बताइए गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, उसके बारे में विचार नहीं है। कपड़े के लेकर विचार है, उसमें क्या होगा बताइए? जिसका जो पहनावा वो तो पहनेगा, साड़ी वाला साड़ी पहनेगा, सूट वाला सूट पहनेगा, जो सर पे पल्लू पहना वो तो पहनेगा ही। और
जो साड़ी पहनावा चला रहा, सूट चला रहा, तो क्यों चेंज करें? यहाँ आके खुद बताया है क्या पहना जाएगा, किस तरीके से रहेगा, खुद आके बताया है। बिल्कुल, यहाँ पे महिलाओं को आपने सुना बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं, क्योंकि साफ तौर पे जी मैडम भैया राशन की तो कह दिए कि राशन मिलेगा, पर राशन जब तक वो अंगूठा का लगा दिया, अंगूठा कभी लगता कभी लगा, हम बड़े बूढ़े ना जा सकते, लड़की को भेजते राशन नहीं देते, पूरी साल हो गई राशन नहीं मिल रहा हमें, हैं बताओ हम क्या करें। कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो औरतों के कपड़े का औरतों जैसे पहनती हैं वही सूट पहनेगी, तो है नहीं है कि औरतें जो तुम्हारे सामने मुंह खोल के रहे वो तो नहीं, जैसी पर्दा वाली है पर्दा वाली रहेगी। बुर्का है तो बुर्का हटाना पड़ेगा, आज़ादी दिलाने पड़ेगी। ये नहीं होगा, वो बुर्का वाली कैसे हटाएंगे? ऐसे जिसकी यहाँ जो नेम है वो तो नेम होगा ही। ऐसे मंत्री जो ऐसा बयान दे रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उनको गलत कहेंगे और अच्छा कहेंगे हम मंत्री को, क्योंकि उनके जो मंत्री हैं जो कि वो कह रहे हैं बुर्का उठा, और किसी कोई बहू बेटी है तो बहू बेटी की तरीके से रहेंगे। तुम्हारे सामने बुर्का, तुमका घूंघट देखने आते हो कि पर्दा करने, क्या करने आते हो तुम लोग हैं? कि इंसान बहुओं को क्या देखने आते हो? तुम्हें अपना जो काम है वो काम करो, तुम्हारा जो काम है। कई नेता ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कपड़ों से संस्कार का पता चल जाता है। कपड़ों से कैसे संस्कार का? एक बात बताओ, कपड़े हमने अच्छे पहन लिए और चल दिए हैं, फैशन में चल दी, उसी की तुम तरफदारी लोगे क्या? किसी गरीब भैया की नहीं लोगे क्या? इंसान तो सारे ही है, गरीब भी है। थोड़ी ना पता चलता अगर जींस पहने जाए कुछ जींस पहन के हम चलें तो क्या हम बड़े घर के बन जाएंगे हम जींस पहन के? नहीं बनेंगे ना बड़े घर के तो जब ही बनेंगे ना जब आप हमें कुछ करोगे हमारे लिए रोजी रोजगार। हाँ, तो हम यही उन मंत्री से पूछना चाहेंगे कि पहले तो ये सवाल है हमारा कि वो अपनी लड़कियों को, अपनी बहू बेटियों को क्या पहनाना पसंद करेंगे, तब हम इन महिलाओं को, जो परंपरा है घूंघट की, हिंदुस्तान की परंपरा है घूंघट की, तो वो आज भी इतनी बड़ी बूढ़ी भी खड़ी हुई है यहाँ पर, सबने सर पे पल्ला रखा है। कल को वो आके बोलेंगे आप हटा दो, इनकी बहुओं के पल्ले हटाएंगे। और बुरखे की बात है, क्या सभ्यता वाले कपड़े पहनने हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है? बुरखा कब से आ रहा है? सदियों से चला आ रहा है। घूंघट कब से आ रहा है? सदियों से चला आ रहा है। आज हमारी बेटी है, अगर वो जीन्स पहन रही है तो जीन्स पे हमने इनको ऑब्जेक्शन, कौन सी फटी हुई जीन्स है, कौन सी क्या है, ठीक है। आप ये बोलते हैं कि ये पहरावा मत पहनो, वो पहरावा, तो हमें मंत्री जी ये बताएं कि हम पहने तो पहने क्या? महिलाएं क्या पत्ते लपेटें? और या फिर वो भी जो कुर्ता पजामा पहनते हैं वो ना पहने, वो पहले अपने आप को जो है ना एक किसी और लंगोटी में चले आए कि मैं लंगोट बांध के आया हूँ, मुझे तो ये पसंद है, उसके बाद हमसे महिलाओं से बात करें। जैसे कहा कि चलो वो कह रहे हैं कि फटी जींस वाली महिलाएं जो होती हैं संस्कार नहीं होता उनके अंदर, तो जब बुर्खा पूरा ढक लिया तो क्या उनके अंदर भी संस्कार नहीं होता? क्या उनका हम तो यही तो पूछना चाहेंगे कि फटी जीन्स में संस्कार नहीं है, यहाँ से फटा यहाँ से फटा, ये परंपरा तो तुम्हारे बड़े घरों से चलती आ रही है। छोटे घराने की लड़की है, कहीं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती नंग पने के, वो बड़े तहजीब वाले कपड़े पहनती हैं। और हर माँ अपनी लड़की को जब स्कूल भेजती है वही कहती बेटा तेरी चुन्नी बहुत संभाल के रखना, बेटा नीचे ना उतरे, स्कूल जा रही हैं आप। छोटे घराने से यही इज्जत दी जाती है। बुरखे में जब हमारी लड़कियाँ निकलती हैं तो वो सभ्यता है कि उनका चेहरा कोई नहीं देखता। तो क्या चाहिए, बुरखे वालियों के चेहरे देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं ये मंत्री, हमें बताएं। इतना बेरोजगारी लोग घूम रहे हैं, उस पर ध्यान मंत्री दे नहीं रहे हैं और आलतू फालतू का दिमाग लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कोई काम के चीज कर रहे हैं क्या? ये कोई काम होता है? इससे जिंदगी के कट जाएगा पब्लिक के। है खाने के लिए है नहीं, कपड़े संस्कार जिसके जो चल रहे हो तो वही पहनेगा। जो साड़ी वाला वो साड़ी पहनेगा, सूट वाला सूट पहनेगा, जीन्स वाला जीन्स पहनेगा। इसमें काम देने चाहिए, रोजगारी बढ़ाएं। अरे इसमें कपड़े से क्या लेन देन है? जिसकी जो संस्कारी है वो तो करेगा, वो सूट वाला सूट पहनेगा। मैं कह रही हूँ काम धंधा बढ़ाना चाहिए पब्लिक के लिए, इंसान के लिए, कि उसकी जिंदगी अच्छा से खुशी से कटे। तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, पैसा किसी के बढ़ नहीं रहे हैं, तनख्वाह बढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ काम बढ़ नहीं रहे हैं, बस कपड़ा लता पर ध्यान दे रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है। जिसके यहाँ 4-5 बच्चे हैं, इतनी 1 साल हो गए हैं, इससे महंगा है ये तो इस पे तो ध्यान दे नहीं रहे हैं। और कपड़ों पे तो कपड़े तो जैसे जो साड़ी पहने सूट पहने, उसमें क्या, उसमें तो उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ 1 साल से इतने हर इंसान परेशान है, जिसके यहाँ 4 बच्चे, वो कैसे इंसानों को खिला पिला रहा? हकीकत ऐसा है जी, संस्कार कपड़े तो आजकल झुग्गी झोपड़ी के जो लड़कियां हैं ना, शायद मुझे लगता है कि गरीब से गरीब भी जीन्स पहन रही है, ठीक है जी। मगर इनको यानी कि हिंदुस्तान में ये सिर्फ बहू बेटियों के नंगपने को देखना चाह रहे हैं।
कौन से संस्कार को देखना चाह रहे हैं ये हमें बता दें मंत्री, या देश अच्छी तरह चलाना चाह रहे हैं? बंगाल में चुनाव चल रहा है, दिलीप घोष कह रहे हैं ममता को कि बरमूडा पहन के निकले। क्या पहन के निकले? हाफ पैंट। तो बनर्जी को। ऐसा करे ना, क्योंकि मैं आप साफ शब्दों में कहती हूँ, मुझे जेल जाने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि ना तो योगी की बीवी है ना मोदी की बीवी है, ना उनकी बहन बेटियां हैं। पहले वो अपने बहन बेटियों को अगर होना रिश्ते में, पहले उनको ले आए, तब ममता बनर्जी को बनाए। ममता को कोई हिलाने वाला पैदा ना हुआ। ये सारे के सारे जाके बंगाल में बैठ गए हैं। इनको क्या, एक छोटे से चुनाव के लिए प्रधानमंत्री जा रहा है? प्रधानमंत्री होते हैं पूरे देश के, समझ गए ना? मुख्यमंत्री होते हैं अपने एरिया के, ना कि अगर वहाँ के लोग हैं तो वो वहाँ जिता सकते हैं, उन्हें लड़ सकते हैं हिम्मत। तो क्या तुम क्या जताना चाह रहे हो? आज मोटा भाई है वो भी जाके बैठ गए हैं, अपने जितने भी नेता हैं इनके बड़े हैं। आज योगी जी रह गए थे तो योगी जी भी चले गए कि इन्होंने पहले 3 तलाक करके लोगों के अच्छे अच्छे जवान बच्चों के घर बिगाड़ दिए। ठीक है जी, अब ये बुर्खा उतार के नंगा घुमा के और दुनिया की ऐसी की तैसी फिरेंगे, ये हमें मालूम है। ये हमारे साथ में ही है, मोमडन बहन है, इनको बहुत इस चीज़ के ऊपर गुस्सा है कि अगर मुख्यमंत्री किसी को या जो भी राज्य मंत्री हैं जो भी ये बयान दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है, ऐसे लोगों को तो जूतों के हार पहना देने चाहिए। ये हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है, संस्कृति है। अगर वो हिंदू धर्म में है तो साड़ी पहन कर घूंघट भी करेगी, और मुस्लिम है तो बुर्का पहनेंगे। ऐसे ही जो अलग अलग जो संस्कृति है हमारे भारत की, इस पे सवाल जो लगातार उठ रहे हैं ये बहुत गलत है। महिलाओं ने ही उनका करारा जवाब दिया है उस मंत्री को, आपने खुद सुना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।